हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। आज हम क्लास 5 साइंस का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं एमसीक्यूज़ और जो है ट्रू फॉल्स आपको कराऊंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टेस्ट के हवाले से। तो अगर आपने मेरे चैनल सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर पेड ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं तो हमारा दिया गया नंबर है जहाँ पे आपको पीडीएफ में नोट्स दिए जाते हैं। प्लस में किसी भी टेस्ट की तैयारी के हवाले से आप हमारे ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 4 है क्लास 5 थिन टेक्स्ट बुक बोर्ड का। तो उसके हम एमसीक्यूज़ और जो है ट्रू फॉल्स इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो जो एक्सरसाइज है वो है पेज नंबर 68 पे। हम चलते हैं। देखें, समरी के बाद ये एक्सरसाइज दी गई है। सबसे पहले तो ये दी गई है कौन सी, ट्रू फॉल्स की। तो ट्रू फॉल्स हम पहले करेंगे, इसके बाद हम आएंगे एमसीक्यू की तरफ। तो ट्रू फॉल्स में देखें क्या पूछ रहा है। सबसे पहले है पहला क्वेश्चन है, एयर पॉल्यूशन इज काज्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूज। एयर पॉल्यूशन इज काज्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूज। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रू, क्योंकि बर्निंग ऑफ फ्यूज़ की वजह से एयर पॉल्यूशन होती है। फ्यूज़ हम जब बर्न करते हैं तो क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होती है। इसके बाद है क्वेश्चन, वाटर पॉल्यूशन इज काज्ड बाय बर्निंग ऑफ ट्रैश। तो बर्निंग ऑफ ट्रैश की वजह से जो है वाटर पॉल्यूशन नहीं होती, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होती है। तो दिस इज़ फॉल्स। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ये जब बर्न करते हैं किसी ट्रैश को तो एयर पॉल्यूशन बढ़ती है, वाटर पॉल्यूशन नहीं होती। ठीक है, लैंड पॉल्यूशन इज काज्ड बाय डिस्पोजिंग सॉलिड वेस्ट। तो ये ट्रू है। डिस्पोज हम जब करते हैं कोई सॉलिड चीज़ ज़मीन के अंदर तो वेस्ट वगैरह, तो क्या होती है, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन होती है। तो ट्रू है। इसका आंसर क्या है, दिस इज़ ट्रू। थर्ड क्वेश्चन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर डी है, जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डू नॉट हार्म मैरीन लाइफ। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो हार्म करते हैं मैरीन लाइफ को, इसलिए ये फॉल्स होगा, क्योंकि वो बायो डिकम्पोज नहीं होते, तो इसलिए वो हार्म करते हैं मैरीन लाइफ को। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ड्रिंकिंग ऑफ पॉल्यूटेड वाटर काजेस वाटर बॉर्न डिजीजेस। ये ट्रू है। अगर आप पॉल्यूटेड वाटर पिएंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां होंगी जो कि वाटर की वजह से होंगी। तो वाटर बॉर्न डिजीज़ वो होती हैं जो कि किसी कंटामिनेटेड वाटर या पॉल्यूटेड वाटर पीने की वजह से होती हैं। तो दिस इज़ ट्रू। ट्रू। क्वेश्चन नंबर ई जो है, ई का आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। एफ क्वेश्चन है, इफेक्ट्स ऑफ ब्रीथिंग पॉल्यूटेड एयर आर हेडेक, आइज एंड नोज इरिटेशन। तो ये ट्रू है। अगर आपको ब्रीथिंग एयर में जो सांस ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ें हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है, आइज एंड नोज इरिटेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर जो है जी है, इसमें एग्रीकल्चर रन ऑफ पॉल्यूट द वाटर बॉडीज़। तो इसका भी जो होगा वो होगा ट्रू। तो ये सारे ट्रू फॉल्स तो हो गए। ठीक है, पहले का ट्रू है, दूसरे का फॉल्स है, सी क्वेश्चन का ट्रू है और डी का फॉल्स है। ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लें सारे क्वेश्चंस का, ये आप एक्सरसाइज अपने पास नोट कर लें। अगर आप क्लास 5 में हैं या आप टीचिंग कर रहे हैं किसी स्कूल में, या अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें। तो इसके बाद हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलेंगे। इसमें एमसीक्यूज़ भी दिए गए हैं, जो कि 8 एमसीक्यूज़ है इस चैप्टर में। उसमें देखिए, सर्कल द बेस्ट आंसर, हमें सर्कल करना है, आप हाईलाइट कर दें या टिक कर दें। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट अ काज ऑफ एयर पॉल्यूशन। इनमें से कौन सी है चीज़ें जो एयर पॉल्यूशन काज नहीं करती। ठीक है, तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक यूज़। तो देखिए, ये दोनों चीज़ें क्या करती है, एयर पॉल्यूशन क्रिएट करती है। सॉलिड वेस्ट को हम जलाएंगे या फ्यूल को जलाएंगे तो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगी। लेकिन एक चीज़ है ये, वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक यूज़, अगर आप पानी डोमेस्टिक का बाहर करते थे उसमें क्या एयर पॉल्यूशन नहीं होगी, उसमें वाटर पॉल्यूशन तो हो सकती है लेकिन एयर पॉल्यूशन नहीं होगी। तो इसका आंसर के लिए क्या होगा, सी होगा पहले का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो कि मतलब डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा इसमें नहीं है, डिकम्पोज कौन सा नहीं होता, तो वो है प्लास्टिक बोटल्स। प्लास्टिक बोटल्स कभी भी डिकम्पोज नहीं होती, वो जैसी की है वैसी ही रहती है और हमेशा पॉल्यूशन फैलाती रहती है। तो प्लास्टिक बोटल्स का आप ख्याल से यूज़ करा करें।
और ज़्यादा यूज़ नहीं करा करें ताकि जो पॉल्यूशन है वो कम हो। ठीक है, तो वेजिटेबल पीलिंग है या पेपर है, ये दोनों डिकम्पोज हो जाती हैं ज़मीन के अंदर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बी 2 का क्वेश्चन का बी होगा। विच ऑफ दीज आर नॉट काज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इसमें देखो इनमें से कौन सी वाटर पॉल्यूशन नहीं फैलाती? गैसेस फ्राम हाउस होल्ड मटीरियल, सेवेज वाटर फ्राम होम्स, अनट्रीटेड वाटर फ्राम इंडस्ट्री। देखें ये दोनों चीज़ें जो लास्ट है बी और सी है, ये दोनों वाटर पोल्यूशन फैलाती है। सेवेज है, अनट्रीटेड वाटर फ्राम इंडस्ट्रीज़, तो ये दोनों वाटर पोल्यूशन फैलाती है। एक क्वेश्चन है गैसेस फ्राम हाउस होल्ड मटीरियल, ये जो है वो वाटर पोल्यूशन नहीं फैलाती, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इफ़ चाइल्ड हैज़ कॉलरा विच इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नीड्स टू बी एड्रेस्ड। अगर कॉलरा है किसी को, ये बीमारी होती है जिसमें वोमिटिंग होती है, डायरिया भी होती है, तो उसमें अगर है तो वो कौन सी चीज़ को हमें बेहतर करने की ज़रूरत है? किसी को अगर हो रही है तो क्या करेंगे हम? लैंड या एयर या वाटर? तो कॉलरा जो होती है वो वाटर की वजह से होती है। अगर आप पॉल्यूटेड वाटर पीते हैं तो उसकी वजह से ही कॉलरा होती है। तो इसके हम क्या कर देंगे? वाटर को हमें ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है। हम अच्छा वाटर पियेंगे, अगर पॉल्यूटेड वाटर नहीं होगा तो हमें कॉलरा नहीं होगा, अगर पॉल्यूटेड होगा तो कॉलरा हो सकती है। ठीक है, अस्थमा इज ड्यू टू द एक्सपोजर टू अ टाइप ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन विच इज। अस्थमा किसकी वजह से होती है? एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है, वाटर पॉल्यूशन की वजह से होती है, या लैंड की? तो उसका आंसर राइट है वो एयर, क्योंकि अस्थमा लंग की डिजीज़ होती है। लंग्स की वजह से जो हम सांस वगैरह लेते हैं वो एयर के थ्रू अंदर जाती है चीज़ें। अगर पॉल्यूशन होगी तो अस्थमा, एयर पॉल्यूशन होगी तो अस्थमा हमें हो सकती है, किसी भी पेशेंट को हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो 5 है उसका क्वेश्चन का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज अनडिजायरेबल चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर वाटर एंड लैंड दैट इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। तो इसको कौन सी डेफिनेशन है? ये है पॉल्यूशन की डेफिनेशन। ठीक है, तो पॉल्यूशन की डेफिनेशन देखें, व्हाट इज अनडिजायरेबल, ये सारी डेफिनेशन पॉल्यूशन की है। इसको आप कर देंगे पॉल्यूशन। अनडिजायरेबल चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर वाटर एंड लैंड दैट इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। तो दिस इज आंसर इज पॉल्यूशन। विच इज द सब्सटेंस दैट कॉजेज अनडिजायरेबल चेंज टू द एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर होगा पॉल्यूटेंट। तो इसका डेफिनेशन देखिए, द सब्सटेंस दैट कॉजेज अनडिजायरेबल चेंज टू एनवायरनमेंट इज पॉल्यूटेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? पॉल्यूटेंट है। ठीक है, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ डायरेक्ट पॉल्यूटेंट्स इन एयर पॉल्यूशन। तो इसका जो मेजर सोर्स कौन सा है जो एयर पॉल्यूशन काज करता है, वो है फ्यूल। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्यूल। 8 क्वेश्चन का आंसर होगा फ्यूल। ये सारे क्वेश्चन आप देख लें, सारे क्वेश्चन देख लें, इसके आंसर्स आप नोट कर लें, अपने पास स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो आप हमारे पेड ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं, जिसके बाद आपको पीडीएफ में भी नोट्स इनके दिए जाएंगे, जो कि हमने एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स होते हैं उसके हम नोट्स बनाते हैं, शार्ट नोट्स बनाते हैं, उनको वो आपको दिए जाएंगे पीडीएफ, अगर आप ग्रुप्स में ऐड होते हैं तो आप अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल सर्वे इंसाइक्लोपीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।